तो बुक ऑफ डेविल की एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ योन जो होता है वहां पर से उन तीनों लोगों को खा जाता है। उन तीनों लोगों को खाने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब वो वहां पर बेहोश हो जाता है तो उसका जो बुक ऑफ डेविल होता है वो उसे यहाँ पर एक अलग स्पेस और अलग टाइम के अंदर खींच कर ले आता है। जैसे ही माँ योन जो होता है अपनी आंखें खोलता है तो अपनी आंखें खोलने के बाद वो देखता है कि वो एक केव के अंदर होता है। वो कहता है ये कौन सी जगह है। मुझे याद है कि मैं उस रेस्टोरेंट के अंदर था और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। शायद मैं कुछ लोगों का पीछा कर रहा था। फिर साथ ही वो अपने आसपास देखता है उस केव के अंदर बहुत सारे कॉफिन्स पड़े होते हैं। तो वो कहता है क्या मैं यहाँ पर किसी अंडरग्राउंड टॉम के अंदर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर इस जगह के ऊपर मैं कैसे पहुंचा और यहाँ पर ये सारी कब्रें क्यों पड़ी हुई हैं और ऊपर से इन सभी को एम्प्टी क्यों रखा गया है, यानी कि उनके ऊपर लिड्स नहीं होती। तो वो आगे बढ़ता है, उनको देखता है, उनके ऊपर डेड बॉडीज पड़ी होती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर डेड बॉडीज को देखो, ऐसे लगता है जैसे कि अभी यहाँ पर उठकर खड़ी हो जाएंगी और मेरे पर अटैक करना शुरू कर देंगी। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है लेकिन यहाँ पर इस जगह को किसने बनाया होगा। फिर साथ ही सामने से आवाज आती है, सामने से एक मास्टर की आवाज आती है जो उसे कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही शांत हो, तुम्हारे पास बुक ऑफ डेविल है लेकिन इसके बावजूद मैंने यहाँ पर पहली बार देखा है कि तुम्हारे जैसा एक बियरर जिसके पास बुक ऑफ डेविल है वो इतना ज्यादा शांत हो। तो हमारा योन जो होता है सीधा उस मास्टर की आवाज को फॉलो करते हुए उस तक पहुंच जाता है। वहां पर सामने एक इमॉर्टल मास्टर बैठा होता है। तो इमॉर्टल मास्टर जो होता है वहां पर बैठा उससे बात कर रहा होता है, जबकि हमारा योन उसे कहता है कि बुड्ढे आदमी जरा देखो तो सही, तुम्हारे मुंह से कितनी गंदी स्मेल आ रही है, लगता है कि तुमने कभी ब्रश नहीं किया, इसी वजह से तुम्हारे सारे के सारे दांत भी गिर चुके हैं। जब किसी के साथ ही वो बुड्ढा इमॉर्टल जो होता है वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बहुत ही अच्छे बुक ऑफ डेविल जिसके पास होगी वो इसी तरह से बदतमीजी होता है। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा बेहतर हो। आज तक बुक ऑफ डेविल ने जितने भी अपने लिए वेसल्स को चूज किया था तुम उन सभी में से काफी ज्यादा अलग लग रहे हो। तो हमारे योन उसे कहता है कि तुम ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर मॉन्स्टर को उसका असली मास्टर मिल गया है। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होता है खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा अजीब और काफी ज्यादा पावरफुल हो। तो एल्डर उसे कहता है कि लड़के मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम यहाँ पर बुक ऑफ डेविल के बारे में और क्या कुछ जानते हो, तुम्हें इस बुक के बारे में कितना कुछ पता है जो तुम यहाँ पर मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। तो हमारा योन जो है जैसी वहां पर उसकी बात सुनता है वो सोचना शुरू करता है कि मुझे बुक ऑफ डेविल के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि ये कैंशियड मॉन्स्ट्रस बुक है, एक ऐसी बुक है जो मेरी बॉडी का हिस्सा बन चुकी है और इसके साथ मुझे एक ऐसी पावर मिली है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर डेविल्स की पावर को यूज कर सकता हूँ और इतनी पावरफुल है कि इसने यहाँ पर टाइम को रिग्रेस करके मुझे यहाँ पर यंगर सेल्फ में पहुंचा दिया। लेकिन इसके अलावा मुझे सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी कि मैं बुक ऑफ डेविल के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता। मुझे इतना बताया गया था कि ये किसी इमॉर्टल की बॉडी के साथ बनाई गई है, किसी इमॉर्टल के ब्लड के साथ बनाई गई है और किसी ऐसे इंसान की टेंडेंस के साथ इसको यहाँ सू किया गया है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा था, जो कि दुनिया से नफरत करता था। लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो इसी के साथ ही हमारा योन जो था वहां पर एल्डर को रिस्पेक्ट देता और कहता है कि एल्डर प्लीज यहाँ पर आप मुझे सिखाएं, आप मुझे बताएं बुक ऑफ डेविल के बारे में कि ये बुक क्या है। तो इसी के साथ एल्डर कहता है कि देखा मुझे लगा ही था कि तुम बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग हो, तुमने यहाँ पर जिस बुक को अपना लिया है, इस बुक के बियरर हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। मेरे पास इससे पहले भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं जिन्होंने बुक ऑफ डेविल को अपना लिया था। उनमें से एक तरह के लोग तो वो होते थे जो बहुत ज्यादा एरोगेंट थे, जो यहाँ पर मुझे अपनी बात करने के लायक नहीं समझते थे। दूसरे वो होते थे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए होती थी और जब उन्हें पावर मिल जाती है तो वो किसी को भी अपने सामने खड़ा भी नहीं देखते और किसी को बात करने के लायक नहीं समझते। लेकिन तुम अलग हो, तुम यहाँ पर इस बुक ऑफ डेविल को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हो, तुम उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। और देखो जरा, तुमने यहाँ पर इस बुक के बारे में सीखने के लिए पहले मुझे बुड्ढा आदमी कहा और अब यहाँ पर तुम मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें सच्ची बताऊं तो मुझे खुद यहाँ पर बुक ऑफ डेविल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे इतना पता है कि एंशिएंट समय में 3 इमॉर्टल्स हुआ करते थे, उन 3 इमॉर्टल्स की बॉडी के साथ यहाँ पर इसको बनाया गया। यानी 3 इमॉर्टल्स नहीं, उस वक्त में यहाँ पर बहुत सारे इमॉर्टल्स हुआ करते थे जब इमॉर्टल्स की दुनिया में इस बुक ऑफ डेविल को बनाया गया था। जब बुक ऑफ डेविल उसी वक्त में बनी थी। अगर सच्ची बताऊं तो मैं खुद भी यहाँ पर एक इमॉर्टल हुआ करता था, मुझे इसी वजह से इस बुक ऑफ डेविल के बारे में काफी कुछ पता है। लेकिन इससे ज्यादा मैं भी यहाँ पर इस बुक ऑफ डेविल के बारे में नहीं जानता। मैं पिछले कई सौ सालों से बल्कि कई हजार सालों से यहाँ पर इस बुक के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। कभी ये बुक मेरे पास भी हुआ करती थी, कभी बुक ऑफ डेविल मेरी बॉडी का हिस्सा थी। जब मैं इसको समझने लगता तब ये अपने आप को 2 में डिवाइड कर लेती, जब मैं 2 को समझने लगता तब ये अपने आप को 4 में डिवाइड कर लेती। यानी कि मैं यहाँ पर कभी भी बुक ऑफ डेविल को समझ ही नहीं पाया। तो हमारा योन जो होता है वो सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर इस जैसा एक बुड्ढा इमॉर्टल हजारों साल से इस बुक को नहीं समझ पाया तो फिर मैं इसकी पावर्स को कैसे समझ पाऊंगा।
तो एल्डर उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि बहुत सारे सेजिस, बहुत सारे इमॉर्टल मास्टर्स ने इस बुक ऑफ डेविल को समझने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी जहां पर इसको समझ नहीं पाया और इस वक्त वो सारे के सारे मर चुके हैं। उन सभी को इस बुक ने डिवावर कर लिया। एंड के ऊपर वो सभी लोगों को बुक डिवावर कर जाती है जो इसे समझने की कोशिश करते हैं। और मैंने यहाँ पर देखा है कि तुमने अपने इनिशिएशन राइट को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया है, यानी कि तुमने इस बुक को एक्टिवेट करने के लिए जो पहला रिचुअल था उसको परफॉर्म भी कर लिया है। तो हमारा जियोन कहता है कि मुझे समझ नहीं आई मैंने यहाँ पर कौन सा रिचुअल परफॉर्म किया इस बुक को एक्टिवेट करने के लिए। तो एल्डर उसे कहता है कि तुमने उन सभी लोगों को खा लिया ना। तुम्हारा जियोन इसी के साथ उसे भी एक झटका लगता है और वो कहता है क्या मतलब है इस बात का, मैंने उन सभी को खा लिया। और उसे याद आता है कि वहां पर वो 3 लोगों का पीछा कर रहा था और उन तीनों को उसने मारकर खा लिया है। तुम्हारा जियोन कहता है ये मैंने क्या कर दिया। तो वो उसे कहता है कि ये तुमने जो भी किया वो ठीक किया, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास जो बुक है ये यहाँ पर इस तरह से एक्टिवेट होती है जब भी यहाँ पर दुनिया में बुराई दिखाई देती है, इवल की पावर दिखाई देती है जिसको डिवावर कर जाती है। इस बुक की खासियत यही है कि ये जहां पर भी तुम्हें बुरी चीज दिखाई देगी उसको डिवावर कर जाएगी, चाहे वो इंसान हो या फिर सोल हो, हर एक बुराई को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। ये समझ लो कि तुम इस वक्त डार्कनेस के रूलर्स बन चुके हो। तुम डार्कनेस के अंदर यानी कि बुराई और इवल के अंदर जो भी चीज होगी उसको तुम डिवावर कर सकते हो। जियोन जो होता है वो काफी सा हैरान होता है, कहता है कि अब मेरी भूख भी शांत हो चुकी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक ऐसा काम जो कि हीवंस के पूरी तरह से खिलाफ था, मैंने एक ऐसा काम किया यानी इंसानों को मारकर खाया और यहाँ पर मुझे अपनी जो भूख है वो सेटिस्फाइड लग रही है। इसका मतलब यह है कि इस बुक ने बिल्कुल ठीक कहा था कि हीवंस की मर्जी कुछ नहीं होती, हम लोग हीवंस के खिलाफ जा सकते हैं। तो इसी के साथ ही मॉर्टल एल्डर उसे कहता है कि फिलहाल के लिए तो हमारा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन हम लोग दोबारा जल्दी ही मिलेंगे और अगली बार जब हम लोग मिलेंगे मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे बुक ऑफ डेविल के बारे में और ज्यादा कुछ बता सकोगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तब तक तुम यहाँ पर एक अच्छे इंसान बनकर रहोगे, यानी कि तुम इस बुक के हाथों से डिवावर नहीं हो जाओगे और एक कंप्लीट डीमन नहीं बन जाओगे। और इसी के साथ ही वो केव डायना शुरू हो जाती है, एल्डर गायब हो जाता है और सीन प्रेजेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर हमारी जो मिस जंगा होती है वो आती है रूम के बाहर और कहती है कि मास्टर मैं आपके लिए चाय और साथ में रिफ्रेशमेंट्स लेकर आई हूँ। तो उसे आवाज आती है और उसे कहा जाता है कि यहीं पर दरवाजे के पास ही छोड़कर चली जाए। तो जंगा कहती है कि जी यंग मास्टर। और इसी के साथ ही मैं जंगा कहती है कि मुझे यहाँ पर आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और मुझे यहाँ पर आने के बाद 2 बातें पता चली हैं। पहली बात यह है कि हमारे यंग मास्टर के रूम के साथ जो 2 स्टोरी मेन बिल्डिंग है उसमें जाना खतरनाक है, क्योंकि उनके बेड चैम्बर वो बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया और वहां पर बिना इजाजत के मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो वो उसके रूम में होती है जहाँ पर बहुत सारी बैम्बू ट्रीज के ऊपर बैम्बू स्ट्रिप्स के ऊपर लिखी हुई बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स पड़ी होती है और सभी बुक्स को वो देख रही होती है और कहती है कि यहाँ पर बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। इतनी बुक्स हैं कि इतनी सारी बुक्स को अगर यहाँ पर पढ़ लिया जाए तो हम लोग यहाँ पर एक मार्शल एम्पर बन सकते हैं। ये सारी की सारी बुक्स बहुत ज़्यादा खास हैं। अगर मैं यहाँ पर इन बुक्स में से किसी एक बुक को पढ़ लूंगी और यहाँ पर बिना इजाज़त के पढ़ूंगी तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर गायब हो जाऊंगी, ये मुझे मरवा डालेंगे। और दूसरी बात यह है कि मास्टर कभी कभी यहाँ पर कुछ ऐसे काम करते हैं जो मुझे बिल्कुल अजीब लगते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स मास्टर्स की तरह बिल्कुल बिहेव करते हैं। यानी कभी वो आकर बर्तन धोना शुरू कर देते हैं और कभी यहाँ पर आकर मेरे साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं और मुझे ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि आज तक मैं जितने भी यंग मास्टर्स से मिली हूँ वो सारे यंग मास्टर्स बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं और कभी भी यहाँ पर अपने नौकरों को अपने साथ वाली चेयर पर खाना खाने के लिए नहीं बिठाते। लेकिन यंग मास्टर जब भी खाना खाने के लिए बैठते हैं वो मुझे अपने साथ वाली चेयर के ऊपर बिठाते हैं और सबसे पहले मुझे खाना खाने का कहता है और उसके बाद वो खुद खाना खाते हैं। तो मुझे अपने यंग मास्टर का ये बिहेवियर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस सीरीज में कुछ नया होने वाला है।